राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ, ये बताइए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कब का है भाई? रूबिका जी, हमको सबको पता है कि शाम को प्रधानमंत्री जी आज देश को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जो अथक प्रयास और अथक परिश्रम इन पिछले महीनों से करते आ रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जीत है। हमने दिल भी जीता है, हमने दिल्ली भी जीती है। और मैं तो एक बात कहूंगा कि दिल्ली की जनता कट्टर ईमानदार निकली है। उनने कट्टर ईमानदारी के साथ इन बेईमानों को बाहर का रास्ता दिखाया है और अरविंद केजरीवाल को ही फ्री कर दिया है दिल्ली की जनता ने। आज दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। करप्शन की गाड़ी पर चले गए, ये जो अभी हमें यहाँ पर किशोर बता रहे थे, ये बात तो सही है ना रवि जी, कि जो इमेज आप लेकर आए थे, जनता बेवकूफ थोड़ी है। एट दी एंड वो आपको जवाब देगी और जवाब दे दिया। देखिए, इसी जनता ने अरविंद केजरीवाल को दो बार आशीर्वाद दिया, एमसीडी का चुनाव जिताया और जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम भी बहुत सारे करे। मौके पर मौका, मौके पर मौका। पानी, बिजली, महिलाओं को नहीं, वही तो कह रहे हैं कि जिस गाड़ी पे आए थे उसी गाड़ी पे लौट के जा रहे हैं ना। नहीं, पर इसमें कौन सा करप्शन है भाई? जो सुविधाएं दी है वो उनमें कौन सा करप्शन है? भाई साहब, अगर आप उनको करप्शन कहते हैं तो फिर आप ये करप्शन तो जारी रखने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। अरे हर बोतल पे लिखा होता है 2500 रुपए और मिलेंगे। हर बोतल पे लिखा होता है शराब सेहत के लिए हानिकारक है, आपके लिए हानिकारक हुई। वो आरोप है, अभी आरोप का फैसला नहीं हुआ है। सर सुनिए रवि जी, एक के बाद एक। रवि जी, आप पूरी राजनीति आप भी जानते हैं, आरोपों पर ही खेली जाती है। अरे आरोपों पर राजनीति तो आपसे ज्यादा कौन नहीं जानता? आम आदमी पार्टी से ज्यादा आरोप। 11 एसी लगे हैं शीला दीक्षित के घर पे। ये देखिए क्या कर रही है शीला दीक्षित। हम आएंगे, इनको जेल पहुंचाएंगे। एक दिन के लिए सोनिया गांधी को जेल में बंद करो, सब कुछ वो जो है बता देंगी। ये सारी चीजें हमने थोड़ी की थी, ये सारी चीजें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। आज ये मान लीजिए सर झुकाकर अदब से कि अहंकार जनता को पसंद नहीं है। वो बातें तब कही गई थी जब अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट थे। अच्छा, मतलब एक्टिविस्ट थे तो अलग। मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोई आरोप नहीं लगाया। अच्छा, कि अरविंद केजरीवाल ने कोई आरोप नहीं लगाया। अब जो आरोप लगाए तो वो तो इसी के ऊपर आरोप लगाए या फिर प्रधानमंत्री। मतलब ये आपने बात अच्छी कही कि पहले वो एक्टिविस्ट थे, बाद में तो वो मुख्यमंत्री बन गए, पॉलिटिशियन हो गए। इस सारी बातें कही जाती हैं जब एक्टिविस्ट होते हैं आप, और चलते भी वैगन आर में हैं, हाफ टी शर्ट पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। एक्टिविस्ट तो ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा, वो सिर्फ एक्टिविस्ट दिखाने के लिए होते हैं। उन्होंने गलती सिर्फ इतनी करी और फिर चुनाव जीतने के बाद शीश महल के आरोप झेल लेते हैं। गलती इतनी करी, शराब नीति पर घोटाले के आरोप झेल लेते हैं, शिक्षा के पूरे मसले पर आरोप झेल लेते हैं। वो शीश महल तो किसी ने देखा ही नहीं। शीश महल तो देखा ही नहीं किसी ने। अब देख लेंगे वो आप देखिए उसको और उसके फोटो जारी करिएगा। अभी देख लेंगे कहाँ पे गोल्डन टॉयलेट है, कहाँ पे 8 करोड़। मैं रोक रहा हूँ आपको। परवेश वर्मा, सेकंड रुक जाइए। परवेश वर्मा जो है वो क्या कह रहे हैं जीत के बाद? परवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, उस नई दिल्ली सीट से हराया जिस नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। तो परवेश वर्मा से सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपके साथ भी वही होगा क्या? मतलब आप भी सीएम बनेंगे क्या? सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पूरी दिल्ली में भी परचम लहराया है। किस तरीके से आपके लिए विधानसभा का ये चुनाव रहा, पीछे देखते हैं तो क्या कुछ खास रहा इस चुनाव में? मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का हृदय से उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरे नई दिल्ली के सारे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास जताया है। और ये जीत का श्रेय हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को देता हूँ, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को देता हूँ। और इस बार दिल्ली में अच्छी सरकार बनी है, ऐसी सरकार बनी है जो भारत सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में अच्छे काम करेगी। ये मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, जो पहले कैबिनेट होंगे उसमें सीएजी रिपोर्ट्स को रखा जाएगा, जो वादे आप लोगों ने महिलाओं से जुड़े किए हैं वो रखे जाएंगे। तो किस तरीके से आगे की प्लानिंग को हम देखें? देखिए, हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो हमने वायदे किए सारे वायदों को पूरा करेंगे। और हमने जितने भी वायदे किए, दिल्ली को हमने असली में भारत की राजधानी बनाना है, बहुत ही सुंदर बनाना है। यमुना मैया को वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाना है, दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना है, दिल्ली को रहने लायक बनाना है, दिल्ली में गांव में, कॉलोनी में, झुग्गी बस्तियों में बहुत सारा विकास करना है।
तो बहुत सारे काम करने, सारे काम हम करेंगे। सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे परवेश? आप जो है आपका प्रश्न ठीक हो सकता है मगर गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप हमारी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये तय होगा। देखिए परवेश वर्मा ये बात अच्छे से जानते हैं कि जिसका नाम सबसे आगे चलता है वो सीएम की रेस में बीजेपी में खास तौर पर सबसे बीजेपी पीछे के नेता ये सवाल ही सुन के घबरा जाते हैं। हाँ, घबरा के भाई भाई हमसे ये मत पूछो क्योंकि ऐसा आदमी सीएम बनता है जिसका चेहरा उस आज से पहले तक पहचाना नहीं गया होता है, नाम जो है जिसकी चर्चा कम हुई होती है, लास्ट बेंचर होता है, खोया हुआ। पहली बार जो जहां जहां आंकड़े जिसे कहते हैं ना, जैसे ईस्ट दिल्ली लोकसभा 7 और 3, 7 आम आदमी पार्टी 3 बीजेपी थी, इस बार 8 बीजेपी है और 2 आम आदमी पार्टी है। मतलब देखिए कैसे चीजें बदल रही है। अब मैं आपको बता दूं, पीयूष गोयल उद्योग मंत्री अब से कुछ देर पहले बीजेपी की इस जीत पर उनसे हमने राय मांगी, हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या वजह है, जवाब क्या आया सुनिए आप जल्दी से। भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। पीयूष गोयल हमारे साथ शुभराशा जी भी मौजूद हैं। शुभराशा जी ये बताइए, आपसे तो पूछ ही सकते हैं कि कौन हो सकता है सीएम, या क्या क्राइटेरिया हो सकता है सीएम का चुनने का? हाँ, मतलब यादव जी से नहीं पूछा। हाँ, यादव जी तो बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे वो जो विधायक दल तय करेगा। What do you think? मुझे लगता है कि नामों के से पहले मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैंडेट जनता ने दिया है वो बहुत क्लियर मैंडेट है कि जब होप टूटता है, जब विश्वास टूटता है, उसके बाद का मैंडेट है। तो मुझे लगता है कि भाजपा से कोई भी लीडर जिसको भी सीएम पद की दावेदार कहा जाएगा या सीएम पद के लिए जिनको आगे किया जाएगा, मुझे लगता है जनता का विश्वास उनके ऊपर होगा। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इसमें अब मैं सवाल थोड़ा सा बदल देती हूँ। क्या पंजाबी हो सकता है, SC ST या SC से ताल्लुक रखने वाला हो सकता है? क्योंकि एक मैसेजिंग भी तो होगी ना स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है इस चुनाव ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि ये सर्वस्पर्शी तरीके से बीजेपी को वोट मिला है इस पर। इसलिए इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि ऐसा कोई चेहरा लाया जाएगा जो बहुत तरीके के समीकरण साधेगा। ऐसा ही चेहरा होगा जिसका ऑलरेडी जो मैंडेट होगा जनता का, उसके बीच उस जनता के बीच में जो उसकी छवि होगी वो सर्वस्पर्शी की ही होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसा रूबिका जी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आम किसी और स्टेट के चुनाव की तरह नहीं था। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ही इसको हमेशा से नेशनल रेफरेंडम की तरह देखा, हर चीज इसमें ऐड की गई। वो मोदी बनाम केजरीवाल के राजनीति की चर्चा होने लगी, भले ही वो केजरीवाल जी उससे बचते नजर आए इस चुनाव में, लेकिन फिर भी इस चुनाव में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि एक तो कि जनता अपना मन बनाकर बैठती है और वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट देने में विश्वास नहीं है। ये आपने बड़ी बात देखिए 21-49 21-49 स्वीप है। यादव जी, ये शुभरात्रि जी जो बात की, मैं उसको थोड़ा सा और मोल्ड करते हुए ये जानना चाहूँगा कि अब क्या दिल्ली सरकार जो है अब वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह काम करेगी? क्योंकि वो ऐसा हो गया था जैसे कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार जैसे बराबर है। देखिए, मैं 2 बातों का जवाब देता हूं। आपने पहले मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए पूछा, आपसे तो पूछा बार बार पूरे चुनाव में कटघरे में खड़ा। हाँ नहीं, आपने शुभराष्ट्र जी से पूछ लिया था, पर मैं जवाब दे देता हूँ। कुछ तंज मेरे पे कसा गया था तो थोड़ी सी अनुमति दीजिएगा। हाँ, जी। पूरे चुनाव में हमें बार बार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ, मुख्यमंत्री का चेहरा, इनके पास तो कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जिन्होंने सुना हो और बार बार जब हम कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, अब 2 दिन का इंतजार, 3 दिन का इंतजार तो आपको भी करना पड़ेगा। रही बात, आपने कहा कि क्या अब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह चलेगी? दिल्ली अब दिल्ली की तरह चलेगी। और एक वादा मैं आपको जरूर करता हूं, दिल्ली के अंदर कन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस,
ये अब दिल्ली का मॉडल होने वाला है। वो तो हो ही जाएगा ना, conflict कहाँ से हो जाएगा? 10 सालों के अब 11 कहाँ सालों से के किसकी अंदर हिम्मत है कि कॉन्फ्लिक्ट कर दे, नहीं, बता वो- दीजिए। डबल इंजन की सरकार जो आप नहीं, कह नहीं, रहे थे, नहीं, वो रूबिका डबल जी, इंजन अब नहीं, एक साफ-साफ conflict